अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पिपला मोल के बारे में, जिसे अरबी में असलुल फिलफिल कहते हैं और फारसी के अंदर फिलफिल मोया के नाम से इसको पुकारा जाता है। तिब्बे यूनानी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में से एक मारूफ चीज़ जिसको पिपली मगा या फिलफिल दराज के नाम से पुकारा जाता है। ये मगा के पौधे की जड़ जो होती है उसको पिपला मोल कहते हैं। ये जड़ें गिरादार होती हैं और सख्त होती हैं और वजनी होती हैं। इनकी शक्ल किसी हद तक असारून यानी तगर से मिलती जुलती है। ये जड़ ऊपर से खाकस्तरी रंग की होती है और जब इसको तोड़ा जाता है तो अंदर से ये सफ़ेद निकलती है। इसका जायका बिल्कुल मगा के जायके की मानिंद तुंडो तेज़ और तलख होता है। और इसका मजाज देखा जाए तो अतिबा इसको दूसरे दर्जे के अंदर गर्म खुश्क मिजाज की हामिल बताते हैं। बहुत सारी ऐसी अमराज जिनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और फ़ायदा हासिल किया जाता है। अमराज मैदा के अंदर खुसूसन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। ये मैदे को क़ुव्वत और ताकत देती है, ग़ज़ा को हज़म करने के काबिल बनाती है। वो मैदे जिनके अंदर गैस और रीह ज़्यादा पैदा होती है उनके अंदर इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहता है। ये मैदे से रियाही दर्दों को ख़त्म करती है और रियाही दर्दें जिस्म में कहीं भी हों इसके इस्तेमाल से उनको फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरह ये ग़ज़ा को हज़म करने के लिए एक बेहतरीन दवा के तौर पर काम की जाती है। मुकव्वी बानुस्खा जात के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मर्दाना ताकत के अंदर इजाफ़ा होता है। अतीबा ने बहुत सारे जो मुकव्वी बानुस्खा जात हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया और इससे फ़ायदा हासिल होता है। और इसी तरह ये दर्द कॉलंज के लिए इंतहाई मुफीद होती है। आंतों के एक ऐसा दर्द है जो कोलोन नामी आंत के अंदर होता है और शदीद और तड़पा देने वाला दर्द होता है। इसके अंदर इसको पिपला मोल को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि इस दर्द को आराम आ जाता है। इसी तरह वो अफराद जिनके अंदर भूख की बहुत ज़्यादा कमी होती है, खाने को दिल नहीं चाहता है और उनके अंदर भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, अगर उनको पिपला मोल का इस्तेमाल करवाया जाए तो इससे उनकी भूख जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह जो सर्द बलगमी अमराज होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो फ़ायदा हासिल होता है। मसलन कोले का दर्द जो कि एक शदीद किस्म का दर्द होता है। इसी तरह अरकुन्निसा जो उसको शैटिका भी कहा जाता है, दाईं या बाईं टांग के अंदर ये दर्द नीचे की तरफ उतरता है। और इसी तरह नकरस यानी जोड़ों के दर्द या छोटे जोड़ों के दर्द के अंदर अगर पिपला मोल को पीस कर पानी के अंदर इसका लेप तैयार करके या किसी तेल वगैरह के अंदर गर्म तेल के अंदर लेप तैयार करके अगर दर्द वाली जगह पर इसको लेप किया जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा अफाका हो जाता है। अब आते हैं इसकी मुज़रत की तरफ कि इसका नुकसान क्या हो सकता है इस्तेमाल करने से। बुनियादी तौर पर इसके इस्तेमाल से दो नुकसान का अंदेशा होता है कि ये बेनाई को कम करती है, दूसरा ये है कि ये मादा मनविया की मिकदार के अंदर कमी लाती है। अगर आपने इसकी इस्लाह करनी हो तो आप इसके अंदर गूंद कीकर यानी सुम्ग अरबी इस्तेमाल करके इसके अंदर मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी इस्लाह हो जाती है। इसके बदल के तौर पर जो है बेहतरीन बदल सुरंजा को कहा जाता है कि आप सुरंजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक 1 माशा से 3 माशा तक है। आप इसको इस्तेमाल करके ये तमाम तर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।